दोस्तों, आपके सामने दो भारत हैं। एक वो भारत जहां मुसलमानों के नमाज पढ़ने पर सजा दी जाती है, लेकिन हिंदुओं के पूजा करने पर कोई आपत्ति नहीं। दो भारत जहां मुसलमानों पर अपना धर्म थोपा जाता है, उनसे जबरदस्ती मूर्ति के पैर छुआए जाते हैं, लेकिन मुसलमान अगर कॉलेज में नमाज पढ़ ले तो जिहादी। वो भारत जहां लोगों के अंदर धार्मिक नफरत कूट कूट कर भर चुकी है। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरहीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, ये तस्वीर महाराष्ट्र के थाने में अंबरनाथ स्थित आइडियल कॉलेज से आई है। यहाँ मुस्लिम छात्रों ने बस इतनी गलती कर दी कि नमाज का वक्त था तो कॉलेज में एक कोना ढूंढा और वहां पर नमाज अदा कर ली। बस इतना करने पर कान पकड़कर उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के पैर छुआकर माफी मंगवाई गई। इस दौरान वहां जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। आगे से हम कुछ नमाज वगैरह कुछ नहीं पढ़ेंगे, कोई हमारा प्रैक्टिस वगैरह हमारे रिलीजन का हमारे से गलती हुआ है, आगे से हम ऐसा कुछ नहीं। कॉलेज का नाम दे। कॉलेज आइडियल कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड रिसर्च कल्याण। सोचिए, नमाज पढ़ने की सजा दी जा रही थी और धार्मिक नारे लगाए जा रहे थे। आप किसी कॉलेज में हर तरीके के धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं, बस 5 मिनट के लिए नमाज अदा नहीं कर सकते। ये कैसा रूल है भाई? आप कॉलेज में आकर जय श्री राम के नारे लगा सकते हैं लेकिन नमाज अदा नहीं कर सकते। ये कौन सा दोगलापन है? खबर के मुताबिक आइडियल कॉलेज अंबरनाथ परिसर के अंदर कुछ मुस्लिम छात्रों द्वारा नमाज पढ़ने का एक वीडियो वायरल हुआ है। इसकी जानकारी मिलने पर ग्रामीण, बजरंग दल और अन्य हिंदू संगठनों के कुछ कार्यकर्ता कॉलेज पहुंचे और जय श्री राम के नारे लगाते हुए छात्रों का माफी मांगते हुए वीडियो बनाया। कॉलेज में नमाज पढ़ने का विरोध कर रहे इन कार्यकर्ताओं ने नमाज पढ़ने वाले मुस्लिम छात्रों से कान पकड़वाकर उनसे माफी मांगी। फिर मुस्लिम छात्रों से कॉलेज परिसर में मौजूद छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के पैर छुआकर उन्हें मजबूर किया गया कि वो माफी मांगे। फिलहाल इस मामले में पुलिस थाने में किसी तरीके की कोई भी शिकायत या एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि ये छात्र कॉलेज में फार्मेसी विभाग में पढ़ने वाले हैं और अब तक इनके साथ ये जो सब कुछ हुआ है, इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, लेकिन एक्शन कुछ नहीं हुआ। सोचिए दोस्तों, इस तरीके का माहौल बना दिया गया है कि आप नमाज नहीं पढ़ सकते, पूजा पाठ कर सकते हैं। एक देश एक संविधान, लेकिन कानून अब धर्म जाति देखकर इस्तेमाल किया जाता है। ये नियम का मामला नहीं है दोस्तों, सीधा सीधा धार्मिक भेदभाव और अपमान कहते हैं इसे। त्योहार, पूजा पाठ, सांस्कृतिक कार्यक्रम सब चल सकते हैं। कॉलेज में आप गरबा नाइट्स ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। लड़कियां आए वहां पर डांस करें, कोई मसला नहीं है। लड़कियां लड़के सब नाचते हैं, गाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। दिवाली पर आप पूरे कॉलेज को इस तरीके से सजा रहे हैं, उससे आपको कोई मसला नहीं है। आप जो हैं मूर्ति रख करके कॉलेज में उसकी पूजा कर रहे हैं, उससे आपको कोई मसला नहीं है। लेकिन 4 मुस्लिम लड़कों ने एक कोने में नमाज क्या पढ़ ली तो उस तरीके से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, उन पर अपना धर्म थोपा जा रहा है, जबरदस्ती मूर्ति के पैर छुआए जा रहे हैं। इससे बड़ा अपमान और क्या होगा एक संवैधानिक, एक लोकतांत्रिक देश के अंदर जहां सभी धर्मों को इजाजत दी गई है कि वो अपने धर्म का पालन अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई भी उन्हें धर्म थोपेगा नहीं जबरदस्ती। लेकिन यहाँ अपना धर्म जबरदस्ती थोपा गया, जबरदस्ती उन्हें उस गुनाह की सजा दी जा रही जो गुनाह है ही नहीं। यही सबसे बड़ा दोस्तों डबल स्टैंडर्ड है जो इस देश में अब लागू हो चुका है। इस मामले पर सपा नेता अबू आसिम आजमी ने भी आवाज उठाई है। उन्होंने कहा है कि हमारे देश में इबादत कोई जुर्म नहीं है। वो नमाज पढ़ने वाले मुस्लिम छात्रों की सुरक्षा करते, न कि कट्टरवादियों के दबाव में उनसे माफी मंगवाते। सुनिए। अब हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुसलमान नफरत की राजनीति चल रही है। आप जो है आइडियल फार्मेसी कॉलेज जो अंबरनाथ कल्याण में है, वहां बच्चों ने नमाज पढ़ लिया। आप समझिए कि मैं जब पार्लियामेंट में था ना, तो मैं पार्लियामेंट के अंदर भी उस साइड में कहीं नमाज पढ़ता था। असेंबली में है वो भी कहीं जगह ढूंढ कर नमाज पढ़ते हैं। नमाज का वक्त फिक्स होता है और नमाज अगर आपने सही टाइम पे नहीं पढ़ा तो फिर आपकी नमाज अल्लाह को कबूल नहीं होती जैसी कबूल होना चाहिए। मैं यहां तक कहता हूं कि सरकार को एक ऑर्डर देना चाहिए कि हर कॉलेज के अंदर, हर ऐसी जगह पर जहां ज्यादा से ज्यादा लोग रहते हैं और वहां मुसलमान भी रहते हैं, उनके लिए एक जगह छोटी सी बनाना चाहिए जो अपनी नमाज वहां जाकर अदा कर लें। और उस नमाज में इस देश के लिए, इस देश में रहने वालों के लिए वो हाथ उठाकर अल्लाह से दुआई करने वाले हैं। लेकिन ये बदतमीजी, ये जो गुंडागर्दी इस देश में चल रही है,
उन्होंने ये भी कहा कि मैं मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी से मांग करता हूं कि शैक्षिक एवं अन्य संस्थानों में नमाज के लिए प्रेयर रूम की व्यवस्था का आदेश दें और नफरत की इस राजनीति पर कड़ी कार्रवाई करें। सुनिए। मैं देश के तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि आप देखिए देश में क्या हो रहा है, ये कैसी चीज है। अरे मैं तो शिवसेना के में काम करने वाले नेताओं के घर में गया और मैंने नमाज की बात किया। उन लोगों ने बेचारे ला के चादर बिछाया और मैंने नमाज पढ़ा। खुश हुए लोग कि आपने मेरे घर में नमाज पढ़ा। माहौल यह होना चाहिए देश के अंदर कि जब भी किसी को कुछ काम पड़े, हिंदू हो या मुसलमान, एक दूसरे को मदद करे। लेकिन यहाँ ऐसा हो रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि साहब ये पानी सर से ऊंचा जा रहा है, कहीं न कहीं इन चीजों को रुकना चाहिए। क्या हिंदू मुस्लिम लगा के रखे हमने, इसके ऊपर कड़ी का। जिन लोगों ने जाकर ये बदतमीजी किया कैंपस में घुस करके, मैं उस कॉलेज के तमाम मैनेजिंग कमेटी के लोगों से कहना चाहता हूं कि आपकी जिम्मेदारी थी, आप एक कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं, उनका प्रोटेक्शन आपकी जिम्मेदारी थी। लेकिन आप लोगों ने ऐसे गुंडे लोगों को, ऐसे सांप्रदायिक लोगों को अंदर घुसने दिया और उन लोगों ने जो है बच्चों से माफी मंगाया। पूरा देश इसको देखकर शर्मसार है, शर्म कर रहे हैं लोग कि आज इस देश में क्या हो रहा है। सख्त कार्रवाई होना चाहिए उन लोगों के ऊपर। सोचिए दोस्तों, 3 मिनट अगर कोई मुस्लिम किसी को तकलीफ दिए बिना नमाज अदा कर ले तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? कुछ नहीं होता है। संविधान इजाजत देता है कि हर शख्स अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर सकता है। जिन लोगों ने आइडियल कॉलेज परिसर में नमाज पढ़ने पर 3 मुस्लिम छात्रों के साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार और सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश की, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। यही इस देश के बदलती हुई जो नफरत है उसको दर्शाता है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।